तो आज का मेरा टॉपिक है आईएएस वर्सेस आईपीएस। आईएएस और आईपीएस में डिफरेंसेस क्या है। हम लोग मूवीज में भी सुनते हैं कि ओके ये हीरो आईएएस है, आईपीएस है। हम जनरल लाइफ में भी सुनते हैं कि ये आईएएस है, ये आईपीएस है। बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि इनके रोल्स क्या है, इनके एरिया ऑफ वर्क क्या होता है, इन दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये पॉलिसीज कैसे डिसाइड करते हैं, इन दोनों की सिलेक्शन कैसे होती है, इनमें इनकी जो बिगिनिंग में जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, और इनका करियर ग्रोथ क्या होता है। इन दोनों में पावरफुल ज्यादा कौन होता है, ये एक सबके दिमाग में रहता है कि यार आईएएस ज्यादा पावरफुल है या फिर आईपीएस ज्यादा पावरफुल है, और इन दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंसेस है। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बिगर लेवल पे, बिगर पिक्चर पे आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है या फिर इनमें डिफरेंसेस है या फिर उनके जो एरिया ऑफ वर्क है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज आईएएस या फिर आईपीएस एस्पिरेंट जो होते हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें इन चीजों का नॉलेज होता है। बट नॉर्मल पब्लिक को या फिर जो लोग इनकी स्टडी नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की स्टडी नहीं करते, उन्हें ये सब चीजें पता नहीं होती। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन some differences between IAS and IPS. So to begin with, IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहीं पे IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब ये दोनों भी इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं। बोथ आर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब इनका जो फोकस होता है, तो IAS का जो फोकस होता है वो टू क्रिएट पॉलिसीज इन ए डिस्ट्रिक्ट, गवर्नेंस का इसका काम होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। दैट कम्स इनटू आईएएस। वहीं पे अगर आईपीएस के फोकस की बात करूंगा, जो आईपीएस का जो फोकस होता है वो होता है लॉ, पब्लिक सेफ्टी एंड क्राइम प्रिवेंशन। ये एक आईपीएस का फोकस होता है। अब इनका रोल क्या होता है मैं बताता हूँ। आईएएस का जो रोल होता है वो टू मैनेज पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सब जो काम है, ये जो रोल्स है, दैट कम्स इनटू आईएएस। वहीं पे आईपीएस का इफ आई टॉक अबाउट, तो इनका जो मेन रोल है उनका है जो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, एंश्योर जस्टिस एंड प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम। तो उनका जो मेन जो रोल है वो दैट इज मोर ओवर रिलेटेड टू पुलिस ओनली। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट देयर यूनिफॉर्म कोड, तो जो आईएएस जो है उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो फॉर्मल यूनिफॉर्म होता है। दे हैव टू वियर हाई नेक शर्ट्स, और जो भी फॉर्मल यूनिफॉर्म के अंडर आता है दे कैन वेयर दिस। बट इफ आई टॉक अबाउट आईपीएस, तो उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है विथ नेशनल एम्बलम एंड आईपीएस रिटन ऑन देयर बैज। सो ये दोनों का यूनिफॉर्म रहता है। एंड इन दोनों का अब सिलेक्शन कैसे होता है, तो आई टेल यू, ये दोनों भी जो सिलेक्शन होते हैं दे have to go through UPSC examination। दोनों को भी यूपीएससी एग्जाम देने पड़ते हैं। And once they clear the written examination and when they go through the interview round, इंटरव्यू के टाइम पे ये लोग डिसाइड कर सकते हैं whether they want to become an IAS और IPS। एक जो यूपीएससी क्लियर करके, जो यूपीएससी एस्पिरेंट क्लियर करके जब इंटरव्यू में जाता है, तो वहां पे वो डिसाइड कर सकता है कि उसको आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है। बट वहां पे भी आपका रैंकिंग मैटर करता है, आपकी फिजिकल कंडीशन मैटर करती है, बिकॉज जो फिजिकल फिट है वही आईपीएस बन सकता है। तो ये चीजें इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड की जाती है, और ये चीजें मैटर की जाती है कि आपका रैंकिंग क्या है या फिर आपका फिजिकल कंडीशन कैसा है। बट यस, इट इज अप टू, आई मीन जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, ही और शी कैन टेल टू द इंटरव्यूअर दैट व्हाट दे वांट टू बिकम। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो जो आईएएस जो होता है उसकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी ट्रेनिंग होती है। दोनों की भी, आईएएस और आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है। बट आईपीएस जो बनता है उसको, ये जो मसूरी में ट्रेनिंग होती है उसके बाद में हैदराबाद में भी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ये है हैदराबाद में। तो वहां पे आईपीएस को एडिशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं इनके करियर ग्रोथ की, इनका करियर ग्रोथ का जो हायरार्की है वो क्या होता है। तो एक आईएएस जो है, दे स्टार्ट विद असिस्टेंट कलेक्टर एंड दे कैन गो अप टू कैबिनेट सेक्रेटरी, जो मंत्रालय में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो असिस्टेंट कलेक्टर से लेके दे कैन बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस। अब बात करते हैं आईपीएस की। आईपीएस कहां से स्टार्ट करके कहां तक प्रमोट हो सकते हैं।
आईपीएस जो होता है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिसको हम एएसपी बोलते हैं, वहां से लेकर डीजी तक बन सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल तक एक आईपीएस का प्रमोशन हो सकता है। तो ये दोनों का करियर ग्रोथ है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में पावरफुल कौन होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो सबके माइंड में रहता है कि यार आईएएस और आईपीएस में पावरफुल कौन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है। तो इसका मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि दे बोथ हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों भी अलग अलग एरिया में काम करते हैं। बट आईएएस जो है दे आर कंसिडर्ड मोर पावरफुल देन आईपीएस, और उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आईएएस जो होता है, जो कलेक्टर होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो पॉलिसीज चेंज कर सकता है, पॉलिसीज बनाता है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर आता है। तो उसका जो फोकस और रोल है वो ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू आईपीएस, बिकॉज जो आईपीएस है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनका एरिया ऑफ वर्क है दैट इज ओनली रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट। they can't create policies about administration and governance, but IAS जो है उनके पास ये पावर होता है कि they can change policies, they can create any type of governance and administration in their district। वहीं पे पुलिस जो होता है their power is limited to their police department only। तो इसी वजह से IAS जो है वो पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं एज कंपेयर टू आईपीएस, क्योंकि आईएएस के पास अथॉरिटीज ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट दिस सैलरी। इन दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है, या फिर इन दोनों में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? सो अकॉर्डिंग टू सेवंथ पे कमीशन, ये दोनों भी जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उनकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है, 56,000 पर मंथ इन दोनों की सैलरी होती है। बट एक आईएएस जो होता है उसकी हाईएस्ट सैलरी अकॉर्डिंग टू सेवंथ कमीशन दैट कैन गो अप टू 2,50,000 पर मंथ। आईएएस की सैलरी 2,50,000 तक मैक्सिमम हो सकती है। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट आईपीएस, उनकी सैलरी मैक्सिमम 2,25,600 या फिर 600 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 2,25,600 के करीब पर मंथ वहां तक वो जा सकते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैक्सिमम सैलरी की भी अगर हम बात करें तो आईएएस की थोड़ी ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर एरिया ऑफ अथॉरिटी। तो ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स थे जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब चीजें जानना सभी के लिए जरूरी होता है। हम लोग कोई खास ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, बट एज ए जनरल नॉलेज हम सभी को ये पता होना चाहिए। और जो भी करंटली जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिन्हें जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, सो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो था।